हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बेसिक सॉल्यूशन शीट का थर्ड वीडियो है जिसमें हम बेसिक सिनेरियो प्रेशर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी ऑप्शन चैन है जिसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जैसे बॉटम, टॉप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, येलो बॉक्स, चाहे वो WTT है चाहे WTB है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, परसेंटेज एनालिसिस के 100% बॉक्स को लेना है। ठीक है, सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में दोनों। अब आप OI को अलग लीजिए, वॉल्यूम को अलग लीजिए। पहले वॉल्यूम के अपने 100% बॉक्स को लेते हैं। कॉल साइड में ये जो आपको रेड दिख रहा है उसके नीचे और ऊपर की परसेंटेज दिखनी है। अब देखनी कैसे है, चार टाइप हो सकते हैं। देखिए, आप या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। अगर 100% बॉक्स के ऊपर की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, माने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है, बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर ऊपर की परसेंटेज डिक्रीज होगी माने बियरिश प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक ऐसे ही अगर नीचे की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो बियरिश प्रेशर है, अगर नीचे की परसेंटेज डिक्रीज होंगी तो बुलिश प्रेशर है। बस ये चार ही याद रखनी है आपको। ठीक है, इसको अपने कैसे याद कर सकते हो, इस तरीके से देखिए। 100% बॉक्स को लेना है। अगर अप साइड में परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो बुलिश है, अगर अप साइड में डिक्रीज हो रही है तो बियरिश है। ठीक उसी तरह डाउन साइड में इंक्रीज हो रही है तो बियरिश है, अगर डाउन साइड में परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो बुलिश प्रेशर है। ठीक है, इसी तरह आप WTB या WTT बॉक्स को लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही WTT बॉक्स आपका टॉप साइड में होता है। अगर टॉप साइड में परसेंटेज इंक्रीज होगी तो बुलिश प्रेशर है, अगर टॉप साइड में परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बियरिश प्रेशर है। इसी तरह WTB बॉक्स आपका बॉटम की ओर होता है, तभी इसका वीक टुवर्ड बॉटम कहते हैं। अगर WTB की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो बियरिश है, WTB की परसेंटेज डिक्रीज होगी तो बुलिश है। ठीक है, अब इसी को लेकर प्रैक्टिकली आते हैं, अपनी बात करते हैं और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अपने किसी रैंडम डे की मान लीजिए ऑप्शन चैन निकाल ली। अब यहाँ पर देखिए, आपका 24,300 पर आपका रेजिस्टेंस है, 24,300 पर ही सपोर्ट है। पहले अपने रेजिस्टेंस साइड 24,300 को देखते हैं। नीचे की साइड देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे की साइड आपकी 2-3% डाउन हो रही हैं। तो नीचे की साइड से वॉल्यूम की ओर देखा जाए तो बुलिश प्रेशर है। बट अगर ऊपर की साइड देखा जाए तो पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। कन्फ्यूजन है, कह नहीं सकते। ओवरऑल बुलिश प्रेशर है। चलो वॉल्यूम की ओर से, और OI की तरफ से OI 24,500 पर है। नीचे की ओर सारी की सारी डिक्रीज हो रही है 24,250 तक की। तो माने नीचे की ओर बियरिश प्रेशर है 24,250 तक का। ऊपर की ओर एक इंक्रीज एक डिक्रीज, कन्फ्यूजन है। ठीक इसी तरह दूसरी साइड में भी OI वॉल्यूम को देखेंगे। पहले वॉल्यूम में अप साइड इंक्रीज डिक्रीज, कन्फ्यूजन है। नीचे की साइड में लगभग इंक्रीज हो रही है, भी डिक्रीज हो रही है, कन्फ्यूजन है। अभी शुरुआती टिक्स है, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अब थोड़ा क्लियर देखिए। अब वॉल्यूम को अब रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे, नीचे की ओर इंक्रीज हो रही है, बियरिश प्रेशर है। OI की तरफ से भी बियरिश प्रेशर है। परसेंटेज देखिए, हमारे यहाँ पर एरोज काम कर देते हैं पिछले टिक्स के मुकाबले। डाटा अगर अप एरो है तो इंक्रीज, डाउन एरो है तो डिक्रीज। ठीक है, ये लॉजिक हमारी रहता है। ठीक है, अब सपोर्ट साइड में देखेंगे, डाउन साइड में इंक्रीज हो रही है माने बियरिश प्रेशर है। अप साइड में भी एक डिक्रीज है, बाकी इंक्रीज हो रही है। डाउन अप साइड में कन्फ्यूजन है, डाउन साइड में बियरिश प्रेशर है। OI की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है अप साइड में माने, और डाउन साइड में भी इंक्रीज हो रहा है। डाउन साइड में बियरिश प्रेशर है, अप साइड में बुलिश प्रेशर है। कंफ्यूज्ड है, ले दे के बुलिश प्रेशर जनरेट कर रहा है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो और क्लियर होगा। ये अब शिफ्ट ही हो गया, देख लीजिए 100% बॉक्स ही शिफ्ट हो गया आपका OI का। तो अब OI को देखेंगे, डाउन साइड में बियरिश प्रेशर लगा रहा है, वॉल्यूम भी डाउन साइड में बियरिश प्रेशर लगा रहा है। पुट साइड में आपका वॉल्यूम है वो बियरिश प्रेशर, फिर सारा बुलिश 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 माने डिक्रीज हो रही है, ये बुलिश प्रेशर लगा रहा है। यहाँ पर OI पुट OI को देखेंगे, ये बुलिश प्रेशर लगा रहा है। सपोर्ट बुलिश प्रेशर लगा रहा है, रेजिस्टेंस बियरिश प्रेशर लगा रहा है। मार्केट को रोक देंगे, US टू EUR, यही होता है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक रोक देंगे। तो इस तरीके से तो आप प्रेशर की एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अब आप आते हैं इनके कंक्लूजन पे। तो ये कंक्लूजन अभी अभी जो हमने डिस्कस किए हैं प्रेशर के, वो निकलेंगे। देखिए पहला केस देखिए, अगर अप साइड में आपके डिक्रीज हो रही है, डाउन साइड में परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो बुलिश है। ठीक इसके उल्टा फोर्थ सिनेरियो देखिए, डाउन साइड में इंक्रीज हो रही है, अप साइड में डिक्रीज हो रही है, बियरिश प्रेशर। बाकी अगर दोनों साइड में सेम बिहेवियर है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो कन्फ्यूजन वाला केस होता है, सलाइट हो सकता है। जैसे सेकंड नंबर में
आपके डाउन साइड में डिक्रीज हो रही है तो कान बुलिश है, इसलिए स्लाइड बुलिश हो सकती है। और थर्ड सिनेरियो में क्योंकि डाउन साइड में इंक्रीज हो रही है तो बियरिश है, तो स्लाइड बियरिश केस हो सकता है, हालांकि कन्फ्यूजन केस रहते हैं। अब आते हैं अपने सिनेरियो पर, जो अपना मेन टॉपिक है। तो टोटल मार्केट में 9 सिनेरियोज ही होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप के अकॉर्डिंग। एक एक सिनेरियो पर अपने बात कर लेते हैं अब, ठीक है। अब आपका सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। इस केस में मार्केट रेंज बाउंड होती है, आइडियल रेंज होती है सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, EOS टू EOR। बट जब एक बार टेस्ट हो चुका होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तब थोड़ी रेंज वाइड हो जाती है। माने EOS-1 एक सपोर्ट से एक्स्ट्रा नीचे से लेकर EOR+1 माने रेजिस्टेंस से एक एक्स्ट्रा ऊपर तक का, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अगर कॉल का लेना है फर्स्ट टाइम तो EOS से, सेकंड टाइम अगर आ रहा है सपोर्ट पे तो EOS-1 से। इस तरह रेजिस्टेंस से पुट लेना है फर्स्ट टाइम तो EOR से, सेकंड टाइम अगर आ रहा है EOR की ओर तो EOR+1 का वेट करना पड़ेगा। सेकंड सिनेरियो, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT या STT को एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। सपोर्ट शिफ्टेड टू टॉप, दोनों ही बुलिश प्रेशर जनरेट करते हैं। चूंकि रेजिस्टेंस आपका WTT है तो बुलिश प्रेशर है, कॉल का ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। अगेंस्ट जाके आप पुट का भी ले सकते हो। खैर कहाँ से लेना आप ये देखते हैं, कॉल का ट्रेड कहाँ से लेंगे, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो EOS से ही प्रेफर करेंगे। हालांकि नियर बाई सपोर्ट जो भी आपका एक्सटेंशन और डिवर्जन है उससे भी आप रिस्क ले सकते हैं, पर सेफ EOS ही रहेगा। कहाँ तक रहेगा, EOR तक रहेगा। और अगर पुट लेना है तो EOR+1 सेफ रहेगा। नेक्स्ट आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTB। तो WTB है क्योंकि रेजिस्टेंस, इसलिए बियरिश प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो आपको पुट का ही ट्रेड प्रेफर करना है। कहाँ से लेंगे पुट, EOR लेंगे सेफ। बट चूंकि रेजिस्टेंस WTB है तो जिस प्राइस तक WTB है ना उस प्राइस से भी रिस्क ले सकते हैं। बहुत रिस्की है बट ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। और अगर आपको अगेंस्ट जाकर कॉल का ट्रेड लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से लेंगे। नेक्स्ट है सपोर्ट आपका WTT, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो क्योंकि सपोर्ट WTT है या STT जो भी है, इस केस में बुलिश रहेगा, कॉल का ट्रेड लेंगे। कहाँ से लेंगे, EOS टू EOR+1 तक का, है ना, यही रहेगा। क्योंकि सपोर्ट आपका WTT है तो WTT से भी रिस्क ले सकते हो, जो भी जहाँ तक सपोर्ट आपका WTT है उस प्राइस से भी रिस्क ले सकते हो। कहाँ तक, EOR तक। और अगर पुट लेना है अगेंस्ट जाकर तो EOR+1 का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सपोर्ट WTT और रेजिस्टेंस भी WTT है। जब दोनों WTT या STT होते हैं तो बुल रन का केस होता है, आपको कॉल ही लेनी है, पुट अवॉइड करना होता है। कहाँ से लेंगे, जो भी नियर बाई बॉटम मिल जाए वहीं से। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTB। जब एक WTT दूसरा WTB होता है ना तो ये रिस्की ट्रेड हो जाता है। या तो मार्केट कंसोलिडेटेड रहेगी या कह नहीं सकते कहाँ से रिस्क लें। आइडियली रिस्क आपको, क्योंकि एक WTT है तो वो EOR+1 तक लेके जाएगा और दूसरा WTB है EOS-1 तक लेकर जाएगा। तो आइडियल रेंज EOS-1 टू EOR+1 रहेगी। तो कॉल EOS-1 से लेंगे, पुट EOR+1 से लेंगे अगर रिस्क लेना ही है, अदरवाइज रिस्क लो ही ना, ट्रेड इन ले हो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अगर आपका सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सपोर्ट आपका WTB है, बियरिश प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो पुट का ट्रेड लेंगे। कहाँ से लेंगे, सिंपल सी बात है, EOS से लेंगे, नहीं सॉरी EOR से लेंगे, या फिर नियर बाई जो भी आपको डाइवर्जन मिल रहा है ना वहाँ से ले लेंगे रेजिस्टेंस के। कहाँ तक लेंगे, क्योंकि WTB है इसलिए सपोर्ट के एक एक्स्ट्रा नीचे जा सकता है EOS-1 तक। तो अगर अगेंस्ट जाकर कॉल का ट्रेड लेना ही है तो EOS-1 से ही लेंगे। प्रेफर क्या करेंगे, पुट का ट्रेड कहाँ से, EOR से। नेक्स्ट आपका सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस WTT है। ये वही कंडीशन आ गई, एक WTT एक WTB। इस कंडीशन में भी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई ट्रेड नहीं। रिस्क लेना ही है तो EOS-1 टू लेके EOS+1 तक का वेट कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेड ना लो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, दोनों के दोनों WTB हैं। ये होता है ब्लड बाथ, इसमें आप कॉल अवॉइड कीजिए, जो भी आपको नियर बाई रेजिस्टेंस मिले पुट लेते जाइए, सिंपल। ये आपके 9 सिनेरियो हो गए। अब इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो अपने आने वाले पोस्ट मार्केट एनालिसिस में एक एक को डिटेल में बात करेंगे। साथ में आपको और भी चीज़ें ऐड करके ट्रेड इनिशिएट करने होते हैं, जैसे 3 मिनट में कितना चेंज हो रहा है, OI में वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज गेम क्या है, ठीक है। इसी तरह अपने OI चेंज चार्ट्स भी होते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ ना अपनी बैक टेस्टिंग शीट में, तो ये देखिए नीचे ये अपने होते हैं। यहाँ पर आपको ना नीचे रेंज बाउंड, कभी बुलिश कभी बियरिश, ये लिखा जाता है। थोड़ा आगे करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए
कभी आपको स्टे अवे या ये बुल रन लिखा आ गया है ना, ये चेंज होता रहता है। ये क्यों आते हैं, ये कैसे आते हैं, ये भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी 9 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, एज पर ग्राफ्स। अपने ग्राफ्स में इसको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली सिनेरियो को प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके 3 हो सकते हैं, देखिए, या तो वाई आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्टेबल है। उसी के केसेस में 3 है। अब कॉल वाई को रेड में लेंगे, पुट वाई को ग्रीन में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, पुट राइटर्स ऊपर लेके जाते हैं, इसलिए कॉल को रेड, पुट को ग्रीन। अब अगर दोनों स्टेबल हैं तो मार्केट रेंज बाउंड होती है, कोई रिवर्सल नहीं, यूएस टू यूआर घूमती रहेगी, जो भी है। नेक्स्ट, अगर आपका कॉल वाई लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, पुट वाई स्टेबल है तो बियरिश है, तो पुट को प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट केस में अगर आपका कॉल वाई डिक्रीज हो रहा है, पुट स्टेबल है तो बुलिश है, कॉल को प्रेफर कीजिए रिवर्सल के लिए। नेक्स्ट में अगर आपका पुट वाई लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस करे ना करे इंक्रीज हो रहा है, कॉल वाई स्टेबल है तो भी बुलिश है। अब अगर दोनों के दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो भी रेंज बाउंड है, कह नहीं सकते कहाँ से कहाँ जाएगी। अब नेक्स्ट, अगर आपका पुट वाई इंक्रीज हो रहा है लगातार, कॉल वाई डिक्रीज हो रहा है, ये बुल रन का केस है, ठीक है। अगर पुट वाई डिक्रीज हो रहा है, कॉल वाई स्टेबल है, पुट डिक्रीज हो रहा है तो बियरिश है। अगर पुट डिक्रीज होगा तो बियरिश है, कॉल इंक्रीज होगा तो बुलिश है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट में देखिए, पुट वाई डिक्रीज हो रहा है, कॉल वाई लगातार इंक्रीज हो रहा है, माने एक दूसरे को क्रॉस कॉल कर रही हैं, कॉल वाले हैवी पड़ रही हैं तो ब्लड बात है। और अगर दोनों के दोनों डाउन हो, दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, पता नहीं क्या होगा, रिस्की केस है। इस केस में स्टे अवे लिखा आ जाता है, ठीक है। इस पिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि हमारे ग्राफ में ये ऑटोमेटिकली सिनेरियो लिखे आ जाते हैं, इसलिए अपने इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि ये दोनों पिक्स मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर भी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का टॉपिक ये ब्रीफ ही था, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन अपने आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो ओके, थैंक यू।